हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8D सेल्फ प्रैक्टिस चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 8A, B, C और इस एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंट्रेंस फी एट ए साइंस म्यूजियम इज 50 रुपीज। जो एक साइंस म्यूजियम है उसकी एंट्रेंस फी कितनी है? 50 रुपीज है। कह रहा है सीनियर सिटीजन्स रिसीव या 20% डिस्काउंट। जो सीनियर सिटीजन है उसे कितना डिस्काउंट मिलता है? 20% का। तो कह रहा है हाउ मच फी डज ए सीनियर सिटीजन पे। तो इसकी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कितनी है? ₹50, राइट। कह रहा है कि सीनियर सिटीजन रिसीव 20% डिस्काउंट, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट फॉर सीनियर सिटीजन इज इक्वल टू, सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट कितना दे रहा है? ये 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% ऑफ एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फी। तो 20% डिस्काउंट किस पर दे रहा है? जो एंट्रेंस फीस है। तो 20 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड दे देंगे। और एंट्रेंस फी हमारी कितनी है? 50 रुपीज, राइट। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो क्या बचा? 10, राइट। तो कह रहा है हाउ मच फी डज ए सीनियर सिटीजन पे। सीनियर सिटीजन को कितनी फी पे करनी होगी? तो हम लिखेंगे सीनियर सीनियर सिटीजन पे। सीनियर सिटीजन क्या करेगा? जो फी है उसमें से क्या करेगा? 10 रुपए कम देगा। हम लिखेंगे फी माइनस डिस्काउंट। फी हमारी कितनी है? 50 रुपीज। फी हमारी कितनी है? एंट्रेंस फी 50। इस पे डिस्काउंट कितने का है? 10 रुपीज का। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 40 रुपीज। तो सीनियर सिटीजन कितनी पे करेगा? लिख देंगे सीनियर सिटीजन पे 40 रुपीज। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ ए ₹4,500 लेदर जैकेट। कह रहे हैं फाइनल प्राइस क्या होगा? एक लेदर की जैकेट है जिसके रुपए हैं 4500 रुपए, यानी 4500 रुपीज। कह रहा है दैट इज ऑन सेल, ये सेल लगी हुई है इसकी, फॉर 40% डिस्काउंट, जिस पर क्या है? 40% का क्या है? ऑफ है। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इसका क्या लिखा है लेदर जैकेट का? हम लिखेंगे मार्क प्राइस जो जैकेट पर पड़ा है ऑफ लेदर जैकेट कितना है? मार्क प्राइस ऑफ लेदर जैकेट कितना है? 4500, 4500 रुपए, राइट। ये जैकेट पर पड़ा हुआ है। कह रहा है इस पर 40% ऑफ है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें कितना दे रहा है? 40% का, राइट। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे है? डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे है? 40% किस पे है? 40% ऑफ लेदर जैकेट। डिस्काउंट इज इक्वल टू लिख देंगे 40% ऑफ 4500। किस पे है 40%? इतने रुपए पे, राइट।
तो वही 40 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 4500 ऐसा ही लिख देंगे, राइट। तो 2 से 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता है 40 क्रॉस 45, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 17 18, यानी कि 1800 रुपए क्या आ गया, डिस्काउंट। तो हम लिखेंगे फाइनल डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, 1800 रुपए। ये क्या है, डिस्काउंट। तो हम लिखेंगे फाइनल प्राइस ऑफ लेदर जैकेट। फाइनल प्राइस क्या होगा, टोटल रुपीस में से हम ये डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4500 माइनस 1800, तो ये आ जाएगा हमारा 2700 रुपीस। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या करा हमने लिखा, कह रहा है व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ इतने रुपए की जो जैकेट है उसका फाइनल प्राइस क्या होगा जब सेल लगी है और उस पे 40% का क्या है, ऑफ है। तो हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ लेदर जैकेट, लेदर की जैकेट पर कितने रुपए पड़े हैं, इतने 4500 रुपए। कह रहा है 40% ऑफ है, तो हमने लिख दिया डिस्काउंट कितना है, 40%। किस पे है 40%, जो हमें रुपए जितने रुपए की हमारी जैकेट है, तो हमने लिख दिया डिस्काउंट 40 रुपीज ऑफ 4500। इसको हमने सॉल्व करा, परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड करा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 4500 20 से 20 गए, 40 की 45 से मल्टीप्लाई करी तो 1800 आया। तो जब डिस्काउंट हमारा इतना आ गया तो हम लिखेंगे फाइनल प्राइस ऑफ लेदर जैकेट। तो फाइनल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट पड़ा था 4500 उसमें से हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इंक्रीज ₹2000 by 10% and then decrease the new amount by 10%। तो हम लिखेंगे क्या दिया है हमें दिया है इंक्रीज ऑफ 2000 by 10%। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है, इसमें हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारा 2000 रुपीज, राइट। ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है 2000 रुपीज। तो हम लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट, है ना, इंक्रीज करो 10%, तो हम लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट क्या है 10% ऑफ 2000। क्या कह रहा है, इंक्रीज 2000 बाई 10%। हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है 2000, वो कह रहा है इसको 10% इंक्रीज करो। तो हमने इंक्रीज कैसे करेंगे, 10 परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड दे देते हैं, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2000, 20 से 20 चले जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 10 क्रॉस 20 यानी कि 200 रुपीज, 200 रुपीज बचे। अब क्या कह रहा है, तो न्यू अमाउंट हमारा क्या हो गया, हम लिखेंगे कह रहा है एंड देन डिक्रीज द न्यू अमाउंट। तो हमारा न्यू अमाउंट जब हमने इंक्रीज करा 2000 को 10% से, तो हमारा न्यू अमाउंट क्या आ गया 2000 में हम क्या करेंगे 200 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2200 रुपीज, राइट। न्यू अमाउंट आ गया। अब वो क्या कह रहा है डिक्रीज करो, तो हम क्या लिखेंगे डिक्रीज, तो डिक्रीज क्या है न्यू अमाउंट, ये हमारा क्या आया है न्यू अमाउंट ही तो आया, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है एंड देन डिक्रीज द न्यू अमाउंट, तो न्यू अमाउंट का
हमें क्या निकालना है 10%। तो हम लिखेंगे 10% ऑफ 2200। तो वही 10% का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 2200, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना बचा हमारा 22 ढाई 220, राइट। तो अब हम लिखेंगे, अब हमारा अमाउंट क्या बचा, यहां पे लिख दे अमाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हमारा क्या आ गया, डिक्रीज करा तो ये आ गया 220 रुपीस। तो हम क्या करेंगे 2200 में से 220 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं 2200 में से 220, 0 10 में से 2 गया 8 बचा, राइट। यहाँ पे बचा 1, तो 11 में से 2 गया 9 बचा और 1 बचा। तो हमारा अमाउंट क्या आ गया 1980 रुपीस, राइट। क्या है इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है 2000, वो क्या कह रहा है इंक्रीज करो 10%। तो हमने लिखा इंक्रीज अमाउंट 10% किसका 2000 का, जो ओरिजिनल प्राइस है उसका हमें 10% इंक्रीज करना है। तो हमने पहले 10% उसका निकाल लिया, 2000 का 10% कितना आ गया 200 रुपीज। तो हमसे इंक्रीज बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है उसमें हम इंक्रीज अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो हमारा न्यू अमाउंट आ गया क्या 2200। अब नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, एंड देन डिक्रीज न्यू अमाउंट, जो न्यू अमाउंट आया है उसको आप डिक्रीज करो 10%। तो न्यू अमाउंट का हमने 10% निकाला, वो आया हमारा 220 रुपए। तो डिक्रीज कह रहा है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो हमारा जो न्यू अमाउंट है 2200 रुपए, इसमें से हम क्या घटा देंगे, जो हमारा डिक्रीज निकल के आया है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाता है 1980 रुपीज, यानी कि यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है डिक्रीज ₹500 बाई 15% एंड देन इंक्रीज द रिजल्ट बाई 15%। तो हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना है 500 रुपीज, कितना है 500 रुपीज। हमें क्या निकालना है डिक्रीज, हम लिखेंगे डिक्रीज, हम निकालेंगे डिक्रीज, डिक्रीज कितना 15% ऑफ ₹500, राइट। तो 15 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 500, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो क्या बचा हमारे पास 75 रुपए, ये क्या आ गया डिक्रीज। तो हम लिखेंगे क्या न्यू अमाउंट, न्यू अमाउंट, न्यू अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, डिक्रीज कह रहा है तो डिक्रीज का मतलब क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 500 में से ₹500 माइनस ₹75, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, राइट। 9 में से 7 गया 2 बचा और 425 रुपीज, राइट। कितना बचा हमारा न्यू अमाउंट 425, लिख देते हैं न्यू अमाउंट, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट देन इंक्रीज द रिजल्ट, जो रिजल्ट मतलब न्यू अमाउंट, जो हमारा न्यू अमाउंट आया उसका हमें क्या करना है इंक्रीज करना है, कितना 15%। तो हम लिखेंगे इंक्रीज, हम लिखेंगे 425, हम लिखेंगे क्या
15% ऑफ ₹425। 15% किसका? 425 का। तो निकालेंगे 15/100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ₹425, राइट। तो काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 50, 25, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बचेगा? 3 क्रॉस 85/4। तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 बटे 4। तो 225 को हम भाग दे लेते हैं, 255 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर क्या आया? 63.75। तो इंक्रीज हमारा आ गया, हम लिख देंगे इंक्रीज, यहां लिख देते हैं इंक्रीज, कितना आ गया हमारा? 63.75, राइट। तो हमें क्या करना है? अमाउंट निकालना है। हम लिखेंगे अमाउंट। तो इंक्रीज किस में ऐड? इंक्रीज का मतलब क्या है? हमें प्लस करना है, किस में? न्यू अमाउंट में, राइट। तो 425 में हम 63.75 ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। 425.00 लिखेंगे, राइट। इसको भी हमें करना आना चाहिए। तो पॉइंट लगाएंगे पॉइंट के नीचे, और इधर से हम स्टार्ट करते हैं, इधर 5 7 3 और 6 डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखेंगे, तो हमारा ऐड आसानी से हो जाएगा। तो 5 7 5 और 3 8, 6 और 2 8 4। तो अमाउंट हमारा आ गया 488.75 रुपीज। क्लियर? तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमें दिया है डिक्रीज ₹500/15%। हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है? 500 है, उसे हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है 15%। तो हमने लिखा डिक्रीज किसका? 15% ऑफ 500 रुपीज। तो परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड दिया, 500, 2 0 से 2 0 गए, 15 पंजे 75। तो न्यू डिक्रीज कह रहा है, तो न्यू अमाउंट हमारा कैसे निकलेगा? जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है उसमें से हम डिक्रीज को घटा देंगे, तो हमारा क्या बचा? 425। फिर वो क्या कह रहा है? इंक्रीज निकालो, कितना? 15%। जो हमारा अमाउंट आया है, जो न्यू अमाउंट आया है, उसका हमें क्या निकालना है? 15%। तो उसका हमने 15% निकाला, तो वो आया हमारा 63.75। तो इंक्रीज आ गया। तो अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट में जो हमारा न्यू अमाउंट आया है, इसमें ये इंक्रीज हमारा क्या होता है? इंक्रीज ऐड हो जाता है, तो ऐड करके ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा कि इंक्रीज हमारा क्या होता है? ऐड होता है, और डिक्रीज क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।